नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं कुछ बात करना चाहती हूँ वेस्ट के ऊपर। मैं देख पाती हूँ बाज़ारों में लोग N95 मास्क ले पहन के घूम रहे हैं, सर्जिकल मास्क पहन के घूम रहे हैं, लेटेक्स के ग्लव्स पहन के घूम रहे हैं, जिन्हें आप प्लास्टिक के ग्लव्स कहते हैं, वो पहन के घूम रहे हैं। क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि इनका डिस्पोज़ल कैसे होता है? इनको कूड़े में कैसे इनका प्रबंधन किया जाता है? आप जब इनको कहीं भी फेंकते हैं तो इसमें आपके शरीर की लगी हुई गंदगी को जब आप कूड़े में फेंक देते हैं, वाले जो मास्क या हाथ ग्लव्स वगैरह हैं, तो आपको मालूम है कि आप जो एक साधारण कूड़ा भी है, अनइन्फेक्टेड कूड़ा जो है, जो गंदा नहीं है, वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। हम वायरस को और ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं इस तरीके से। तो मान लो मेरे हाथों में वायरस लग गया, मैंने वो वाले ग्लव्स उतारे और साथ सब्जियों वाले कूड़े में डाल दिया, या कह दे कि सूखे कूड़े में डाल दिया, तो आपको क्या लगता है कि हम अपने आप को वाकई बचा पा रहे हैं? नहीं, हम नहीं बचा रहे। तो पहली बात तो यह कि N95 मास्क और सर्जिकल मास्क सिर्फ हॉस्पिटल यूज़ के लिए हैं। साधारण जनता के लिए, जिनको इन्फेक्टेड पेशेंट के कांटेक्ट में नहीं आना होता, उन लोगों के लिए कपड़े से बने हुए मास्क जो कि 3 या 4 लेयर वाले हों, वो काफ़ी हैं। चाहे वो डोरी से बने हुए हों, डोरी से बांधने वाले हों, चाहे इलास्टिक वाले हों, या एक बड़े रुमाल को डबल करके फिर उसके ऊपर दोबारा डबल करके 4 लेयर वाले हों। आपका रुमाल या आपका मास्क कम से कम 3 से 4 लेयर वाला होना चाहिए। पर लेयर आपका 25% की आपकी प्रोटेक्शन है, और अगर एक लेयर है तो 25% प्रोटेक्शन ही है, तो उसको पहना ना पहना एक ही बराबर है। तो अगर नहीं अवेलेबल है बाज़ार से कुछ नहीं, तो रुमाल वाला तो मैंने अपनी शुरू की एक मास्क के टाइप के ऊपर मैंने बहुत सारी एक वीडियो बनाई है, तो प्लीज़ आप उसे देख लीजिए। तो इस वक्त देखिए, हम लोग ना ऐसी स्थिति है कि हम एक इनविजिबल जो हमारा दुश्मन है उससे हम लड़ रहे हैं, और हमारी अर्थव्यवस्था बुरी हालत में है, और संसार की अर्थव्यवस्था बुरी हालत में है। दुनिया भर के अमीर देशों की भी अर्थव्यवस्था इस वक्त बहुत बुरी हालत में आ चुकी है। नाम बताने की ज़रूरत नहीं, आप खुद जानते हैं, रोज़ न्यूज़ में सुनते हैं। तो आपको मालूम है कि हम एक गरीब देश में हैं, और हमारे संसाधन उतने ज़्यादा नहीं हैं, रिसोर्सेज उतने ज़्यादा नहीं हैं। परंतु मुझे ये बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि हम वेस्टेज भी भरपूर कर रहे हैं। हम अनमाइंडफुली चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि आप इतना ओवर यूज़ कर रहे हैं या मिस यूज़ कर रहे हैं, तो उससे आप क्या क्या नुकसान कर रहे हैं? आप अपने पैसे का नुकसान कर रहे हो, ठीक है, सामान का मिस यूज़ कर रहे हो, और इस सामान की जिसको ज़रूरत है उसके पास अनअवेलेबिलिटी के चांसेस ज़्यादा हो जाने वाले हैं। तो कृपया आप अपनी चीज़ों का सही यूज़ कीजिए, एप्ट यूज़ कीजिए, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ मैं मास्क के बारे में बात नहीं करूँगी, सिर्फ ग्लव्स के बारे में बात नहीं करूँगी, मैं इससे थोड़े से आगे जाना चाहती हूँ। कहना सिर्फ इतना ही यही है कि आप लोग ग्लव्स जो है कपड़े के बना के पहन लीजिए। वही ग्लव्स जिनकी जो हम लोग स्कूटर चलाने वाले लोग पहनते हैं, यहाँ तक पहनते हैं कुछ लोग, और कुछ तो यहाँ तक पहनते हैं। यहाँ वाले या यहाँ वाले पहन ले, या यहाँ वाले पहन ले। तो आप लोग कपड़े के ग्लव्स पहन के घर से बाहर निकलिए, बजाय के लेटेक्स के ग्लव्स पहन के, ताकि उसको रीयूज़ किया जाए, धोया जा सके। तो आप वेस्ट को ज़्यादा बढ़ाइए मत, क्योंकि आपको ये मालूम है कि जो वेस्ट ज़्यादा हो जाएगा तो उसको रखेंगे कहाँ। और इस वक्त ऑलरेडी जो फोर्स हमारे पास कम है हर सेक्टर में, चाहे वो कूड़ा प्रबंधन का सेक्टर हो जाए, चाहे हमारा कोई सामान बनाने का सेक्टर हो जाए, चाहे हमारा उसकी सामान की सप्लाई का सेक्टर हो जाए, तो हमें बहुत ज़्यादा सोच समझ के यूज़ करना है।
मिसयूज़ नहीं करना है। हम इस वक्त एक युद्ध के काल में हैं। अब पानी की जहाँ तक बात है, आपको पता है कि हम जब भी घर से बाहर जा रहे हैं हमें घर आके नहाना पड़ रहा है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि हमारा पानी का यूज़ भी बढ़ गया है। हम दिन में कई बार हाथ धो रहे हैं, तो हमारे हाथ धोने की वजह से भी पानी का यूज़ बढ़ रहा है। तो कृपया जब आप हाथ धोना शुरू करें, हल्का सा हाथ गीला करके नल बंद कर दीजिए साबुन वाले हाथ से, ताकि पानी की वेस्टेज ना हो। और फिर धीरे से चला के हाथ धो के वापस बंद कीजिए, सेव कीजिए। आप घर से बाहर से आ रहे हैं तो पूरी 2 बाल्टियों से नहाने से तो अच्छा आप आधी बाल्टी से अच्छे से नहा लीजिए। ज़रूरी नहीं कि 2-2, 3-3 बाल्टियाँ भर भर के नहाना है। और जो पानी आपका किचन वेस्ट है, आपके कपड़ों का वेस्ट है, उसको प्लांट्स में डालिए, ताकि धरती में थोड़ा पानी जाए। इस वक्त धरती भी बहुत प्यासी है और टेम्परेचर आप देख रहे हैं 47 तक हम जाने वाले हैं। आज 46 है, कल 47 पक्का हो जाएगा। अब मैं ये देख पाती हूँ कि लोग क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के स्विच ऑन कर रहे हैं और उन्हें ऑफ़ करना भूल जाते हैं, जैसे एसी और अपने बिजली के या अपने पंखों के। हो सके तभी जलाइए जब आपको ज़रूरत हो, क्योंकि अगर आप वैसे ही जला लेंगे तो आप ये सोचिए कि बिजली अभी हमारी सप्लाई की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। फोर्स कम है उसको जनरेट करने के लिए। लेबर क्लास की स्थिति क्या है ये भी आपको पता है। अगर आप एसी कम चलाएंगे तो कोई ज़्यादा मुश्किल हो जाने वाली है क्या? और अगर आप अंदर जाएं और फिर एसी ऑन कर लें तो क्या प्रॉब्लम है? क्यों ये ज़रूरी है कि सारा दिन पंखा, एसी, बिजली बल्ब जलता ही रहे? इस वक्त हमें हर क्षेत्र में सेविंग करनी है। हर क्षेत्र में, मतलब हर क्षेत्र में अपने मैन, मनी, मटेरियल के जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सबको हमने बचा के रखना है। हमारा जो किचन वेस्ट है उसकी खाद बनाना शुरू कर दीजिए। आपके घर में पौधे नहीं हैं, कोई बात नहीं जी, आप खाद बनाइए एक बर्तन में और एक बाल्टी में जब बन जाए तो फिर आप आसपास के पौधों में डाल दीजिए ना। इस वक्त पर्यावरण की रक्षा करना भी तो हमारा ही फर्ज है, बाहर से लोग थोड़ी आएंगे। और उतना ही सामान खरीदिए जितना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो और जिसके शेल्फ लाइफ ज़्यादा हो, और जो ड्यूरेबल हो, रीयूजेबल हो और रिपेयरेबल हो, वही सामान खरीदिए। टशन के लिए सामान नहीं खरीदना है आपने, लोगों को दिखाने के लिए सामान नहीं खरीदना है। वैसे भी अब लोग नहीं आ रहे हैं और लंबे समय तक नहीं आने वाले। शोशेबाजी का ये जो हमारा एक जो स्वांग रच रहे थे उसे छोड़ दीजिए प्लीज़। और आप घर से बाहर जाइए, कम से कम बाहर जाइए, और जाइए तो लिस्ट बना के जाइए, क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि आपको बाज़ार में जाके सब कुछ याद आ जाएगा तो जी बिल्कुल याद नहीं आना, क्योंकि दिमाग आँखों से दूर तो दिमाग से भी दूर। आउट ऑफ साइट इज़ आउट ऑफ माइंड। तो आपको याद नहीं रहेगा और फिर बाद में आपके पास इतना सामान हो जाएगा और वो वेस्ट होगा। और अगर आपके घर में पड़ा हुआ सामान वेस्ट हो रहा है तो ज़रूरतमंद को हो सकता है नहीं मिल रहा, या मिल भी रहा है तो महंगा मिल लेना पड़ रहा है। और आप अगर कहीं जा रहे हैं, मान लो अभी कुछ रेस्टोरेंट्स भी खुल रहे हैं या कुछ जगह पे खाने की जगह खुल भी गई हैं, वहाँ पे बैठ के खाना अलाउड नहीं है, तो आप लेस ऑर्डर कीजिए। क्यों मना थोड़ी कर देंगे वो दोबारा ऑर्डर करने पर। आप कम ऑर्डर करिए, जितनी आपकी भूख है उससे थोड़ा सा कम ऑर्डर कीजिए, ठीक है। ये नहीं कि आपके पास पैसा है आप खरीद नहीं सकते। हाँ जी, आप खरीद सकते हो, मान लिया, परंतु मित व्यवहारता भी एक चीज़ है। सब उतना ही पेट में डालिए जितना आपका पेट आराम से पचा ले। ये लग्जरी का टाइम नहीं है, वेस्टेज नहीं करनी है। और आप जो भी सामान लेने जाएं कोशिश करें पैकेजिंग का सामान नहीं खरीदिए। अपना बैग ले जाइए, उसी के अंदर सामान डाल लीजिए, और कपड़े का बैग ले जाइए ताकि उसे आके आप धो सकें। और अगर कोई ऐसी चीज़ है जो वन टाइम यूज़ की है परंतु रीयूज़ हो सकती है, उसे रीयूज़ कीजिए, ठीक है। और जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है बस वही लेना है आपने, ठीक है। आप खरीदने से पहले ये पहले दिमाग में सोचिए
कि क्या इसकी वाकई आपको ज़रूरत है या आप सिर्फ ख़रीदना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए ख़रीद रहे हैं। जब आप खरीदने, कुछ भी खरीदने से पहले अपने दिमाग में सोचिए, इज़ इट रियली नीडेड, इफ़ यस परचेज इट, नहीं तो छोड़ दीजिए उसको। और अपनी घर में जो चीज़ें खरीदें इकोनॉमी साइज़ की खरीद दीजिए, बजाय कि अलग अलग चीज़ रैप अलग इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए रैप की चीज़ हो। जैसे हमारे शैम्पू का एक बड़ी बॉटल ले लीजिए, बजाय कि वो हमारे छोटे छोटे पैकेजेस के लेने के, जो हमारे सैशेज होते हैं। उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि आप बहुत सारा प्लास्टिक का कूड़ा इकट्ठा करते चले जाएंगे, आपके लिए तो सिर्फ एक पैकेट यूज़ हुआ, अगर हर व्यक्ति में घर में 6 मेंबर है तो 6 पैकेट हो गए। तो आप समझ सकते हो कितना आप कूड़ा बढ़ा रहे हैं। हमारे पास उसके मैनेजमेंट के लिए अभी बहुत प्रॉब्लम्स हैं। कूड़ों के बड़े बड़े पहाड़ ऑलरेडी हैं हमारे पास, और जब ये कूड़े के पहाड़ खड़े हो जाते हैं ना, तो इसके अंदर जो गैसेस इकट्ठी होती है वो फिर एकदम से ब्लास्ट हो जाते हैं। अभी पीछे भी दिल्ली में एक ब्लास्ट हुआ था। और ठीक है, तो आप सोच समझ के चीज़ें खरीदें। और अगर आप बड़ी चीज़ भी ले रहे हैं तो टशन के लिए नहीं लेनी, ये देख के लेनी है कि कितनी ज़रूरतमंद है, और ये कहीं ऐसा तो नहीं कि यूज़ होने से पहले, कंप्लीट यूज़ होने से पहले ये स्पॉइल हो जाएगी। कंसनट्रेटेड चीज़ें ले लीजिए ताकि उसको आप डाइल्यूट करके रीयूज़ कर सकें। ऐसी पैकेजेस लीजिए जिनको रीफ़िल किया जा सके, आपको रीयूज़ कर सकें। ठीक है, अपने बैग्स को रीयूज़ कर लीजिए, कंटेनर्स को। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपने प्लास्टिक की चीज़ें नहीं लेनी है, क्योंकि अगर आप प्लास्टिक की चीज़ें ले रहे हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि हमारे लिए ऑलरेडी दूसरा वेस्ट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। और प्लास्टिक को अगर एक बार धरती में चला जाता है तो वो करीबन 1200 साल के लिए धरती को बंजर कर देता है, जिस जगह पे प्लास्टिक चला जाता है। तो क्या ये ज़रूरी है कि हम प्लास्टिक को यूज़ करें? कम से कम रीयूज़ कीजिए। अगर आपको प्लास्टिक की थैली की ज़रूरत नहीं है तो आप ये कहना सीखें कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे रहने दीजिए। आप सब्जियां लेने गए, सारा सामान डाल लीजिए ना, एक साथ घर लाके तो आपको धोनी है वैसे ही गर्म पानी और सोडे के पानी में। तो क्या ज़रूरी है कि आप उसको अलग अलग थैलियाँ भर भर के लेके आएँ। और एट द लास्ट में सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, वेस्ट को रिड्यूस कर दीजिए, और जो वेस्ट है आपके हिसाब से उसको रीयूज़ करना सीखिए, और उसका रिसाइकलिंग सीख लीजिए घर में। मान लो आपके पास एक चादर है, आपको लग रहा है कि अब ये यूज़ होने के लायक नहीं है, परंतु अदरवाइज़ ठीक है, चादर को काट के आप काम वाली को दे दीजिए। काम वाली को नहीं देना चाहते तो उसको कुछ और यूज़ कर लीजिए। पर्दे की तरह यूज़ हो सकता है, टॉवल की तरह यूज़ हो सकता है, पोछे की तरह यूज़ हो सकता है, डस्टिंग के लिए यूज़ हो सकता है। हर चीज़ का यूज़ करना सीखिए। हम तो पहले ही बड़े जुगाड़ू लोग हैं, थोड़ा और जुगाड़ कर लीजिए। अमीर लोगों को देखकर हम मिडिल क्लास और लो क्लास वाले बिगड़े नहीं। हमें बहुत ज़्यादा संभलने की ज़रूरत है। और मेरी अमीर लोगों से भी प्रार्थना है कि वो भी अपना वेस्ट ज़्यादा ना करें, कूड़ा ज़्यादा ना करें, और सोच समझ के ख़रीदारी करें। और हो सके तो अपने घर का खाना खाएं, अपने हाथ का खाना खाएं, या माँ या बहन के हाथ का बना हुआ खाएं। ज़रूरी नहीं है कि आप बाज़ार का जाके खाना खाएं। कुछ दिन अगर आप बाज़ार से नहीं खरीदेंगे तो आपके पेट ने नाराज़ नहीं हो जाना। उसको तो पता नहीं है कि बाज़ार से आया या नहीं आया, परंतु बाद में पता लग जाएगा उसको जब उसकी हालत ख़राब है। ऑलरेडी हमारे पास इस वक्त इम्यूनिटी की बहुत बड़ी समस्या चल रही है। हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है तो वो घर की चीज़ों से ही इम्यूनिटी बढ़ेगी। धन्यवाद।